हाय हेलो, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा, जो कि ये सीरीज़ जो चल रही है वो एसएससी CHSL से चल रही है। और इसके दो टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। पहला आपका नंबर सिस्टम और दूसरा सिंप्लीफिकेशन। और ये आज की जो तीसरी वीडियो है ये है आपकी अलजेब्रा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और मुझे आशा है आपको पसंद भी आएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो एक्स क्यू प्लस 1y(x³ का मान क्या होगा। पूछा है आपसे x³ प्लस 1y(x³ का मान क्या होगा। तो देर न करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है x प्लस 1y(x) बराबर क्या हो गया 6√3। कैसे आया, क्योंकि मैंने इसमें यानी कि x का भाग दिया, x के इसमें भाग दिया तो x आएगा, प्लस इसमें भाग दिया मैंने तो ये x रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव है, राइट में ले लिया तो पॉजिटिव, ये 1y(x) ये हो गया। निकालना क्या है x³। तो आपको पता है कि x³ निकालना है तो x की पावर 3 लगानी है, यानी कि x की पावर 3 माइनस आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा, यानी कि x³ माइनस 3 और x यही तो होता है। लेकिन हमें क्या करना है, x की जगह क्या दे रखा है आपका, x की जगह दे रखा है 6√3 6√3 दे रखा है। तो ये हो गया 6 छंग 36 और 36 का यानी कि 216 बन गया। कितना बन गया 216। जब ये 216 बन गया तो आपको पता है जब ये 216 क्यों बन गया तो 3 तो यहाँ हो गया और √3 हो गया। कैसे किया मैंने, 6√3 ले लिया मैंने, इसका क्यों किया तो आपको पता है 216 एक बन गया और 3 बन गया तो 3 रूट ले लिया, 3√3 ये आपका बन गया। फिर माइनस 3 गुणा 3x 6√3। क्लियर है, मुझे आशा समझ में आ रहा होगा। 6 18 के 8 हाथ से लगा 1 यानी 16 48 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। 6 18 माइनस के 18√3 बराबर 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 6√3 ये आपका आंसर आ गया 6 रूट यानी 630√3। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। देर न करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि अगला सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दूसरा दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y होल क्यूब माइनस 18xy 2x माइनस 3y ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको पता है ये क्या है हमारा ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी होल क्यूब, यही तो दे रखा है ए माइनस बी होल क्यूब। तो करना क्या है हमें, ए माइनस बी होल क्यूब तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8x³ माइनस 27y³ माइनस 3 आएगा तो 3 3 का 9 9 दूनी 18xy ये दे ही रखा है माइनस 18xy और ये 2x माइनस 3y। क्लियर है, आपको पता है कि 18 18 36, मैं रफ कर देता हूँ इसको। क्या हुआ हमारा, यानी कि 36xy। जब 36xy हो गया 36 दूनी 72 हो गया, क्या हो गया 72। तो ये हो गया हमारा 8x³ माइनस 27y³ माइनस 36 दूनी 72
तो 72 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, तो 36 तिया 108, 36 18 3 3 1 10, तो ये हो गया 108 एक्स वाई स्क्वायर, जो कि ये आपका ऑप्शन जो भी है यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तीसरा दे रखा है, यदि ए यानी कि यदि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है, और ए बी सी, और क्या दे रखा है, ए बी सी जो दे रखा है आपका 12 दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान, तो आपको पता है ए प्लस बी सी बराबर 0 दे रखा है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला हो गया यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो आपको पता है माइनस 3abc हो गया, तो माइनस 3abc यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a और बी सी, तो आपको पता है कि 3abc यानी कि abc कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो आपको पता है नेगेटिव है, राइट में लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 12 यानी कि 36। क्लियर है, यानी कि 36। अब आपको पता है आगे की हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है आपका, यानी कि 0 दे रखा है, तो जब ये 0 दे रखा है तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, चलो देर ना करते हुए आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चौथा सवाल में दे रखा है यानी कि एक्स क्यू माइनस 3x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, और पूछा है आपसे, पूछ रखा है 2x की पावर 8 प्लस 1 बट्टे x की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछ रखा है। क्लियर है, ये पूछ रखा है, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो गया। क्लियर है, x प्लस 1/x बराबर 3 हो गया, तो आपको पता है पहले हम स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 में से 2 जाएगा तो यानी 7। क्लियर है, फिर 4 करेंगे यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 7 7 49, 49 में से 2 जाएगा तो यानी 47। क्लियर है, मुझे आशा समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर दिया हुआ है यानी कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करके -2 लेस करना है, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो आपको पता है इसका स्क्वायर हो गया यानी कि 2 3 3 का 9 तो 0 9 हो गया, और 25 में से 3 जाएगा तो 22, इसका यानी कि 49 यानी 47 का स्क्वायर हो गया, -2 लेस करना है, तो ये हो गया 2207, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2207। क्लियर है, मुझे आशा समझ में आया होगा, 2207 हो गई। अब करना क्या है हमें, करना क्या है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है तो गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2207 माइनस 5 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, यानी 7 हो गया। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है हमें, आपको पता है 7 दूनी 14 और 22 44 माइनस 35, तो 4 में से 5 गया तो 9, 10 में से 3 गया तो 7, 3 43 79, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यदि x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0 है। आपको पता है 5वां सवाल है ये, तो क्या हुआ x माइनस वाई माइनस जेड बराबर कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा क्या है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय बोल रखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, यही तो पूछा है। तो करना क्या है हमें, आपको पता है कि सबसे पहले आपको पता है कि हमें वैल्यू पुटिंग कर लेनी है। इसमें सबसे आसान तरीका रहेगा वैल्यू पुटिंग का। तो क्या करते हैं, x बराबर अगर हम 1 ले लें, x बराबर अगर हम 1 ले लें और y बराबर हम -1 ले लें और z बराबर 0 ले लें। क्यों किया मैंने कि आपको पता है कि एक में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा और 0 को 0, ये आ गया। अब इसको क्या ये सही होता है, इसको करके देखते हैं। पहले दे रखा x 1 हो गया, फिर y का -1 हो गया और z का 0 हो गया, तो यानी कि ये 0 बन रहा है, ये पूरा 0 बन रहा है। जब ये पूरा 0 बन रहा है तो ये इसमें वैल्यू पुटिंग हो रहा है। आगे देखते हैं, तो ये 1 हो गया प्लस -1 हो गया और प्लस 0 स्क्वायर हो गया। तो 0 का तो कुछ रहा ही नहीं, तो 0 को छोड़ दें आप। तो ये कितना हो गया, आपको पता है 1 और 1 2 बन गया, लेकिन बटे में क्या दे रखा, तो x और z तो बन गया 0, x और 0 यानी x और z तो बन गया 0 और y क्या हो गया 1 बटे में 1, तो बराबर क्या आ गया 2। आपका जिस ऑप्शन में आपका 2 है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं देर ना करते हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस 1y x की पावर 4 दे रखा है 6887 यानी 6887 दिया हुआ है। तो पूछ रखा है आपसे x माइनस 1y x का मान क्या होगा, यानी कि वो भी धनात्मक मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x माइनस 1y x लेके आना है। तो सबसे इसकी पावर आधी करनी है। जब इसकी पावर आधी करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर, तो आधा करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी रूट लेते हैं और जो संख्या दी हुई है यानी कि 6887 जो दे रखी है इसमें प्लस 2 करना है। तो ये कितनी बन गई वैल्यू, 6 8 8 और ये 9। क्लियर है। अब आपको पता है ये रूट सभी को आनी चाहिए, रूट सभी को आनी चाहिए कि रूट क्या होता है। अब आपको पता है ये 3 या 7 के रूप में आएगा, तो 3 और ये हो गया 8 8 64 8 9 72, तो ये 8 और ये 3 83 हो गया इसका, यानी कितना हो गया ये इसका हो गया, यानी स्क्वायर 83 हो गया, यानी 83 हो गया। जब इसका 83 हो गया तो आपको पता बिल निकालना क्या है हमें, यानी कि उसका निकालना है x माइनस 1y x। तो आपको पता है ये इसकी वैल्यू निकली, तो निकालना है x माइनस 1y x। आपको पता है ये माइनस लेके आना है, तो हमें इसमें से क्या करना है, -2 कर लेना है। इसमें से -2 कर लेना है, तो ये हो गया जाएगा आपका 81 और 81 का होगा कितना 9। क्लियर है, मुझे आशा समझ में आया होगा। ये 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं देर ना करते हुए। क्लियर है, चलो 7वां सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 1 और पूछ रखा है आपसे x स्क्वायर प्लस 1y 4x स्क्वायर, ये तो पूछ रखा है। तो कोई नहीं, करते हैं, दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हो गया आपका, तो आपको पता ये बन गया हमारा, यानी कि x माइनस 1y x, तो 2x बनेगा ये। क्लियर है, क्योंकि हम 2x का डिवाइड कर रहे हैं। बराबर क्या हो गया, 2 से काटेंगे 3 से यानी 3 हो गया,
तो आपको पता है ये पूछ रखा है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1y 4x स्क्वायर, 3 3 का 9, 9 हो गया, और माइनस 1, तो ये माइनस का चलेगा, माइनस का है तो ये प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है, मुझे ऐसा समझ में आया वो, कोई कुछ नहीं करना है हमें, x माइनस 1/2 x फॉर्मूला लगाना है दोनों साइड, यानी कि होल स्क्वायर करना है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y 4x स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स मल्टीप्लाई 1y x यानी 2x बराबर कितना हो गया हमारा, यानी कि 9। इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया, माइनस का नेगेटिव इधर ले लिया, प्लस का 1 हो जाएगा, तो बराबर 10 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे ऐसा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाँ तो 10 हो गया, और जी आपका नेक्स्ट सवाल चलता है, ए दे रखा है x4, 8वां सवाल दे रखा है x4 माइनस 142 x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 1 बराबर 0 है, तो x³ पूछ रखा है, x³ प्लस 1y x³ का मान क्या होगा, ये बोल रखा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको पता है 2 यानी कि x4 दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, x का डिवाइड करेंगे इसमें, यानी x स्क्वायर का, तो ये x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1y42, ये हो गया, यानी 142 हो गया बराबर। अब पूछ रखा है ये, तो आपको पता है कि जब निकालना है तो इसको पहले आधा करेंगे, तो x प्लस 1y x बराबर रूट ले लेंगे, 142 प्लस 2 करेंगे तो इसका आ गया, यानी कि 12। जब 12 करेंगे तो 12 का क्यू करेंगे, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12, तो आपको पता है बराबर 144, बराबर 144 और 144 और ये 1728 हो गया, यानी 1728 माइनस के 36 करेंगे, 8 में 6 गया तो 2, और 12 में से 3 गया तो 9, और 1692 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आशा है समझ में आया होगा, यानी कि 1692 आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, दिया हुआ है कि k माइनस 3/k बराबर 5, तो पूछा है आपसे k स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर, ये तो पूछ रखा है। तो क्या करना है, आपको पता है इसके होल स्क्वायर ले लें, जब होल स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k 3k, आपको पता है इससे ये ले, इसके 3 दूनी 6, तो बराबर स्क्वायर ही तो लेना है, जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस है तो राइट में लेंगे प्लस 6, तो बराबर 25 6 31, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यानी कि ये दे रखा है, नहीं सॉरी ये नहीं दे रखा, हाँ दिया हुआ है कि x³ 10वां सवाल, x³ प्लस y³ बराबर 468, 468, और फिर दे रखा है x प्लस y बराबर 12, और पूछ रखा है x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होगा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पुटिंग का मेथड बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे बहुत आसान रहेगा। तो 4 और 8, 4 8 12 बनता है, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 512 नहीं बन पाएगा क्योंकि ज़्यादा बन रहा है, तो इसको ले लेते हैं, यानी 5 और ये हो जाएगा 7।
तो 55 25 125, 125 प्लस के 77 343, 343 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा जी 5 3 8 और जी 12 36 और 46, यानी बन रहा है। वैल्यू पुटिंग लग जाएगा इसमें। जब वैल्यू पुटिंग लग जाएगा तो सबसे पहले हम वैल्यू पुटिंग रखते हैं। अब x की वैल्यू दे रखी है आपकी, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 5, तो सबसे पहले 5 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4, तो आपको पता है 125 625 बन गया इसका, प्लस 625 इसका बन गया, और इसका करेंगे 343, तो 343 और गुणा 7 करेंगे, 7 या 21, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 6 28 30 हो गया, 3 हो गया, 7 या 21 और 3 24, 24 0 1 हो गया। क्लियर है। इनको जोड़ेंगे तो 2626 तो 24 हो गया, और ये हो गया 2600 तो बराबर 6 हो गया, और जी 2 हो गया, और 4 और 2 5 और 1 6 हो गया, 2 हो गया, और 10 24 और 30, यानी कि 30 26 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, यानी कि दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 1y(x प्लस 1y बराबर दे रखा है आपका 20/9 है, तो x³ प्लस y³ क्या होगा, x³ प्लस y³ क्या होगा, ये तो पूछ रखा है। तो सबसे पहले आपको पता है ये हो जाएगा y प्लस x अपॉन में xy बराबर दे रखा है 20/9, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है x और प्लस y दे रखा है आपका 5 से इसको काटेंगे 4 बार, तो xy बराबर आ गया 9/4 आ गया, 9/4 आ गया। फॉर्मूला रख देते हैं, x³ प्लस y³ बराबर हो गया a प्लस b, यानी कि x प्लस y ब्रैकेट में x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये होता है फॉर्मूला। तो 5 तो ये बन गया, 5 जब ये बन गया तो x³ 25 माइनस 3 गुणा, और xy दिया हुआ है 4/9, और हाँ सॉरी 9/4, तो 9/4 हो गया। तो ये हो जाएगा 9 × 27 और 4 पंजे 25 चौके 100 में से 27 जाएगा, तो 100 में से 20 80 में से 3 गया तो 73/4 हो गया। गुणा में 5 दिया हुआ है, तो 5 × 3 15 और 5 × 7 35 36, यानी कि आपका आ गया 365/4। क्लियर है। मुझे आशा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपको पता है क्योंकि ये सीरीज चल रही है SSC CHSL की, तो इसमें थोड़ा बेसिक नहीं है, डायरेक्टली ये यानी कि क्वेश्चन जो लिए हुए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं जी कोई नया ले रखा है। तो ये आ जाता है 12वां सवाल, और दिया हुआ है 49a² प्लस 25b² बराबर 30, ये दे रखा है। और दे रखा है AB बराबर 1, तो जहां A तो 7a प्लस 5b का मान क्या होगा, पूछा है 7a प्लस 5b का मान क्या होगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया होगा क्योंकि पहले इसी को ले लेते हैं हम। तो 7a प्लस 5b होल स्क्वायर लेना है आप, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है। तो लेते हैं
तो ये आता है हमारा यानी कि 49a² प्लस 25b² प्लस फिर बनेगा 2 × 7 गुणा 5 और ए भी दे रखा है गुणा में 1। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा भैया। अब ये बनेगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 49a² प्लस 25b² क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, प्लस आपको पता है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 हो गया। तो आपको ये तो पता चल गया ये आपकी वैल्यू कितनी बन गई, 100 बन गई। लेकिन दिया हुआ है a प्लस 5b होल स्क्वायर, लेकिन आपको पूछ रखा है 7a प्लस 5b, तो होल यानी कि स्क्वायर 2 दे रखा है, स्क्वायर इस पे लगा देंगे। जब रूट इस पे लग गया तो आपको पता है 10 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। क्लियर है, मुझे आशा है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और दिए रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है। फिर दे रखा है 1y(x) प्लस 1y(y) प्लस 1y(z) बराबर 0 दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड दे रखा है 12 और पूछ रखा है और दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ दिया हुआ है 151। जब ये 151 दे रखा है हो तो पूछा है x² प्लस y² प्लस z² क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया होगा कि करना क्या है हमें। तो ये x³ प्लस y³ यानी x² प्लस y² प्लस z² निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इससे हमें पता चलेगा क्योंकि x y और z क्लियर है। तो आपको पता है ऊपर yz हो गया प्लस xz हो गया प्लस xy हो गया बराबर 0 दे रखा है। तो आपको पता है ये बराबर 0 लगेगा तो xy और ये x यानी yz प्लस xz प्लस xy बराबर 0 हो गया। क्लियर है, इसके बराबर 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके बराबर 0 हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, यही तो है। लेकिन इसमें बोल रखा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ 151 दिया हुआ है आपका। तो यहां पर हम इसको न लिख के हम 151 लिख देते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है xyz न लिख के हम यहाँ पे 12 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है बिल्कुल 12 की 36, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 151 माइनस 12 की 36। अब ये हो गया x³ प्लस y³ प्लस z³ ये बन गया माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, यानी कि बराबर क्या होता है x प्लस y प्लस z, यही तो होता है x प्लस y प्लस z, यही तो होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस फिर वही चीज आ जाती है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर है, वही चीज आती है। तो आपको पता है हमारा एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स तो 0 दे रखा है, तो ये भी 0 हो गया। खाली हमारी
जो तथ्य की जो चीज़ है जो हमको चाहिए वो होगा आपका 25। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। 25, 5 ये दे ही रखा है, 5 ये हो गया, 25 और ये 5। क्लियर है? आगे चलते हैं। 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा। क्लियर है? 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा। और जब ये 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा। जब ये 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले लें। क्लियर है? हमने किस में ले लिया? डिवाइड में ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, मुझे आशा है समझ में आई होगी। अब ये आपको पता है कि कोई मिस्टेक हो गई क्या है? हाँ सॉरी, गड़बड़ हो गई। ये फॉर्मूला जो ये है ये हो गया, यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy 2 हो गया, और ये xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो रहा। आपको पता है निकालना तो यही है ना, क्योंकि हमें निकालना ये है। हमें इससे पता चला कि हमें निकालना ये है, तो इसलिए तो हमने ये लिखा है। नहीं, फॉर्मूला वो लिखा था, हमने गलत लिख दिया था, क्योंकि निकालना तो हमें ये है। तो आपको पता है इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 0, इसकी हो गई 5, इसके बराबर क्या दे रखा है? इसके बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो निकालना था हमें, इसलिए उसको लिखा। इसको काटेंगे तो 23 पंजे 115, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 23 आएगा। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम